हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए देखते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। सपोज लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से आप x की वैल्यू कंसिडर करोगे तो x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 14 माइनस वाई। हमें जो x की वैल्यू मिली है x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट करते हैं। अब इस इक्वेशन की वैल्यू, ठीक है, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। देखिए x की जगह क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, ऑलरेडी माइनस वाई वहाँ पर है, इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 14 माइनस 2y और 4 यहाँ आएगा। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। सो इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू 10/2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब इस y इज इक्वल टू 5 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। देखिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, फॉर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जो अनदर इक्वेशन है हमारे पास, ये s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। हम इसमें से किसी भी एक वैल्यू को लेंगे और उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी अदर टर्म में। तो किस टर्म में, जैसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए, इसे इक्वेशन 2 लिख दीजिए। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3। मतलब मैं यहाँ पर s की वैल्यू कंसिडर करूँगा किसकी टर्म में, t के टर्म में। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस टी। इसे इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, तो लिखूँगा सब्स्टिट्यूटिंग s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 में तो s की वैल्यू मैंने क्या रखी, 3 प्लस टी। तो जहाँ पर s है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर एलसीएम ले लेंगे, 3 2 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस टी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू क्या, 6। तो आप देखोगे 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। तो हो जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। सो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 6। सो ये t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आई। और इस t की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन क्वेश्चन 3। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t मीन्स 6। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। सो हमारे सॉल्यूशंस क्या आ गए, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। हम सबसे पहले इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर x को y की टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3x इज इक्वल टू y, अगर यहाँ आएगा तो हो जाएगा 3 प्लस वाई। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई अपॉन में 3। तो x की वैल्यू आ गई, इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट एक्स इन इक्वेशन 2। जो हमने वैल्यू x की निकाली है उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी 9, x की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन में 3 प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 9 है, मल्टीपल में है तो कट कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो आप देख पाओगे यहाँ पर 3y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 9 इज इक्वल टू 9। जब कभी ऐसी केस आए तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सो दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, हेंस गिवन पेयर हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स कैन बी गिवन बाय, किस फॉर्म में दे सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। और यहाँ पर जब हम y की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं तब जाकर इसका पॉसिबल सॉल्यूशन 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 आ सकता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा अलग क्वेश्चन था जिसमें इसके मेनी सॉल्यूशंस हैं, कई सारे सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स ये कोइंसिडेंट है और साथ ही साथ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 का केस फॉलो कर रहा है। तो जब ये केस फॉलो करता है तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस, इनफिनिट सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को y के फॉर्म में या फिर y को x की फॉर्म में। तो लिखते हैं 0.2x यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y और x की वैल्यू हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो हमने पहले इक्वेशन 1 को कंसीडर किया, तो यहाँ पर 1 से 0.2x निकाला जो हो गया 1.3 और ये यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा 0.3y। तो हमें सिर्फ x निकालना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 2 में। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। चलिए अब इसके आगे करते हैं, पुट करते थे, यहाँ पे लिखते हैं 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 ज़ा, इसका मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 2.6 माइनस 0.3 का हो जाएगा 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इट मीन्स अगर मैं इसको इधर लाता तो हो जाएगा 2.6 माइनस 2.3, और ये माइनस में ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या 0.y, क्योंकि 0.6 और 0.5 माइनस 0.6 मतलब माइनस .y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1, इट मीन्स 3। क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, 3 ये है
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन में 0.2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.3 माइनस 0.9 अपॉन में 0.2, इट मीन्स 0.4 अपॉन में 0.2। कैंसिल आउट करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 2। हमारा सोल्यूशन क्या है x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ओके, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो हमको x के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो y को हम उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3 अपॉन में अंडर √2y। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन में √2y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इसको। चलिए इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। √3 इंटू 3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा y। √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस √16y इज इक्वल टू √2 इसके साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर इसकी वैल्यू थी x की वैल्यू माइनस √3, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस टर्म हो जाएगी यहाँ से, देखिएगा तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कुछ भी हो, क्योंकि जब y ही 0 है तो x क्या हो जाएगा ऑलरेडी 0 हो जाएगा। सोल्यूशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। तो इक्वेशन है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू माइनस 2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल 13/6। सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शंस हटाते हैं। चलिए पहले इक्वेशन लेते हैं 3/2x 5/3y इज इक्वल टू माइनस 2। इसे मैं लिखता हूँ नीचे 2 5 एलसीएम लेता हूँ तो ये एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9x माइनस 5 2 10y इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 माइनस 12। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 2 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 13/6 इंटू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो या फिर इक्वेशन 4 ले लेते हैं, थोड़ी छोटी है इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3y। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 5th। नाउ सब्स्टिट्यूट x, क्या सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन किस में करना है 3 में। चलिए 3 में करते हैं। तो 3 है 9 इंटू x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 13 9 117 माइनस 9 3 27y
माइनस 10 टू ज़ा 20y इज इक्वल टू 2 एलसीएम था, 2 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 टू ज़ा 24, तो माइनस का 24 फाइन। 27 और ये 20 तो ये जाएगा माइनस 47 y इज इक्वल टू माइनस 24 और ये 117 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इसे ऐड करते हैं, 7 + 4 11 कैरी 1 2 1 3 4 और 1 तो ये माइनस का माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 41 y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 41 7 ज़ा 3 ज़ा तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ज़ा y इज इक्वल टू 3 आ गया। नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3, y की जगह मैंने 3 पुट किया अपॉन में 2, तो सॉल्व करते हैं तो 13 माइनस 9 अपॉन में 2 तो हो जाएगा 4 अपॉन में 2 इट मीन्स 2। तो our solutions are x is equal to 2 and y is equal to 3। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 भी ओवर हो गया। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है सॉल्व 2x + 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and find the value of m for which y is equal to mx plus 3। सबसे पहले तो हम क्या करें, इन दो इक्वेशंस को यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू, फिर जो x और y की वैल्यू आएगी उसको हम इसमें पुट करेंगे और यहाँ से m फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय राइटिंग 2x 3y is equal to 11 as equation 1, 2x minus 4y is equal to minus 24 equation 2। लिखेंगे from equation 1 we get equation 1 से क्या मिलेगा हमें 2x is equal to 11 और 3y राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3y। यहाँ से और क्या मिलेगा x is equal to 11 minus 3y upon 2। So this is equation number 3। Okay, now लिखेंगे substitute x in equation 2। x की जो वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन 3 उसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। चलिए इक्वेशन 2 है हमारे पास, 2 इंटू एक्स की वैल्यू ये रहेगी 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24। चलिए इसे सॉल्व आउट करते हैं, तो यहाँ पे लेता हूँ 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, बचेगा 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24। ओके अब माइनस 24 है, अगर मैं इस 11 को भी वहाँ भेज देता हूँ तो हो जाएगा माइनस 11, तो हो जाएगा 4y एंड 4y और 3y, तो हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, सो y इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35, वी गेट y इज इक्वल टू 5। Okay, now put y is equal to 5 in equation 3rd। Now put y is equal to 5 in equation 3। तो equation 3 ये रहा, इस equation में हमने y की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ पर y था वहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या मिली है -2, y की वैल्यू मिली है 5। ओके नाउ हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस इक्वेशन की ओर चलते हैं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y क्या है आपके पास 5, m नहीं पता, x पता है -2 प्लस 3। अच्छा 3 जब मैं यहाँ भेजूँगा तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, सो 2 इज इक्वल टू -2m, सो m इज इक्वल टू -1।
m की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ओके, क्वेश्चन है दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या है 26 है, और एक नंबर है जो कि दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो उन्हें फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमने अज्यूम किया है लेट द फर्स्ट नंबर बी x, जो पहला नंबर है वो क्या है x है, और जो दूसरा नंबर है y है, लेकिन केस कुछ ऐसी है कि जैसे y जो है बड़ा नंबर है और x छोटा है, मीन्स y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, एक नंबर हमें बड़ा मानना है और एक नंबर छोटा मानना है। ठीक है, अगर इक्वल नंबर लेंगे तो डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस आने के लिए एक नंबर बड़ा होना चाहिए और एक नंबर छोटा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला केस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो फर्स्ट नंबर इज y माइनस x इज व्हाट 26। ओके, एंड सेकेंड केस क्या है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर क्या है y है, वो छोटे नंबर के 3 गुना होगा। ठीक है, तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 3x in equation 1। ओके, y is equal to 3x इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो y की जगह क्या पुट करना, 3x minus x is equal to what 26। so 2x is what 26, so x is what it is 13। when x is 13, अब इस x का वैल्यू तो लिखेंगे पुट x is equal to 13 in equation 2। so y is what 3 into 13 means y is equal to what 39। so हमारे सॉल्यूशंस क्या आ गए, x की वैल्यू आ गई 13 एंड y की वैल्यू आ गई क्या 39। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 सेकेंड क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, assumption लेंगे let the let the larger number be x and smaller number be y। ओके, तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अभी कह रहे हैं कि लार्जर नंबर, लार्जर क्या है x है, जो कि स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है, मीन्स y प्लस 18। ठीक है, तो एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो इक्वेशन को रिजॉल्व करते हैं तो y यहाँ आएगा, तो x माइनस वाई इज व्हाट 18 डिग्री, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हम क्या करते हैं, लेते हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे x को y के टर्म में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। ओके, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 को इक्वेशन 1 में पुट करना। इक्वेशन 1 हमारी है, x की जगह क्या पुट करेंगे, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, so 2y is equal to 180 minus 18, that would be equal to y is equal to 162 and upon में 2।
So y is what? 81 डिग्री। तो ये हमारा स्मॉलर एंगल, ये हमारा आ गया स्मॉलर एंगल, क्योंकि हमने स्मॉलर क्या माना है? y माना है। ठीक है, तो लार्जर एंगल के लिए हम क्या करेंगे? तो लार्जर एंगल इट वुड बी लाइक x इज इक्वल टू y प्लस 18, तो y की वैल्यू है 81 प्लस 18, इट मीन्स 99 डिग्री। तो यहाँ से लार्जर नंबर आ गया 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल आ गया 81 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3। The coach of cricket team buys 7 bat and 6 balls at 3800. Later she buys 3 bat and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of bat and ball. ठीक है, तो assume करते हैं let cost of bat be x rupees and cost of ball be y rupees. ओके, कितनी बैट है? 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स एट 3800 रुपीज। क्वेश्चन 1, लेटर शी बाइज 3 बैट प्लस 5 बॉल्स एट 1750 रुपीज। दिस इज इक्वेशन 2। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, सपोज टू हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x। सो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन में 6। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं वैल्यू ऑफ y, सो इट विल बी 3x प्लस 5 इंटू y की जगह लिखेंगे 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1750। नाउ 6 3 is 18x प्लस 5 इंटू 3800, तो 500 500 5 8 40 कैरी 4 5 3 15 प्लस 4 19, ये हो गया माइनस 7 5 35x। इट विल बी इक्वल टू 1750 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 18x माइनस 35x मीन्स माइनस 17x। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे इज इक्वल टू 600 6 5 30 3 कैरी 6 7 42 प्लस 3 5 45 कैरी 4 6 1 6 प्लस 4 10 10,500 माइनस 19,000। इट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 8,500 माइनस 17x। ओके, सो x it would be 8,500 upon 17. 17 1 17 5 minus x, it is here minus minus cancel, x is equal to 500 rupees। x क्या है आपका? बैट। बैट की प्राइस क्या होगी? 500 रुपीज। अच्छा, बॉल की प्राइस निकाल लेते हैं। इस x की वैल्यू उठाकर कहाँ रख दीजिए? इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट इन इक्वेशन 3, देखिएगा y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 अपॉन 6। तो 3800 माइनस 3500 इज इक्वल टू 300 अपॉन 6। इट मीन्स 6 5 30। बॉल कॉस्ट 50 रुपीज। Okay, so this is the solution of question number 3, third question. Question number 4, question number 3 का
फोर्थ स्टेटमेंट मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा स्टेटमेंट लिखने के चक्कर में। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगी तो मैं आपके लिए एक बार वो स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूँ, तो आप उसके साथ आगे चलिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले तो एक टैक्सी है, टैक्सी का जो फिक्स्ड रेंट है वो पर्टिकुलर कुछ रुपए है। उसके बाद टैक्सी कुछ किलोमीटर चलती है, सपोज टू वो सबसे पहले 10 किलोमीटर चलती है, तो 10 किलोमीटर जाने में टैक्सी का किराया देना पड़ता है 105 रुपीज़, ठीक है। तो टैक्सी का एक फिक्स किराए के अलावा चार्ज पर किलोमीटर भी ऐड करती है वो टैक्सी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड केस है कि 15 किलोमीटर जाने के लिए टैक्सी का किराया देना पड़ता है 155 रुपीज़। तो पूछ रहे हैं तो टैक्सी का फिक्स किराया बताइए और साथ ही साथ चार्ज पर किलोमीटर बताइए। उसके अलावा यदि अगर आपको 25 किलोमीटर जाना है तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसी को मैं लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले लेट अज्यूम करेंगे हम लोग लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीस एंड पर किलोमीटर चार्ज बी Y रुपीस। सो फर्स्ट केस क्या है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए हमें देना पड़ रहा है 105 रुपीज़। तो देखिएगा 10 किलोमीटर जाने के लिए हमें फिक्स चार्ज के साथ साथ 10 किलोमीटर का चार्ज देना है। तो फिक्स चार्ज केस 1 X प्लस 10Y इज इक्वल टू 105 रुपीज़, क्वेश्चन 1, ठीक है। सेकेंड केस है 15 किलोमीटर जाने के लिए we need to pay 155 rupees, case 2। again solve करते हैं इसे। from equation 1 we get what we get, consider करते हैं x is equal to 105 minus 10y, okay, this is our equation number 3। fine, तो क्या करते हैं, substitute value of x in equation 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए देखिए x की जगह लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -10 प्लस 15 मीन्स 5y और 105 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। इट मीन्स 5y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। सो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 10 रुपीज़। और y क्या है आपका, पर किलोमीटर चार्ज। y क्या है आपका, पर किलोमीटर चार्ज। तो लिख देता हूँ पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज़, ओके। अच्छा, हमें फिक्स चार्ज निकालना है तो इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 3 में लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। देखिएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना है 10, तो इट इज 105 माइनस 100, सो दैट इज x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 रुपीज़। सो 5 रुपीज़ मीन्स आपका फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज आपका हो गया 5 रुपीज़, जो कि क्या है x, ठीक है। तो हमने टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों निकाला, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, a fraction become 9/11। एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाएगा कब, if 2 is added to both numerator and denominator। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं दोनों में तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/11 हो जाएगा, ओके। लिखा है if 3 is added to both, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं दोनों में
तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। पूछ रहे हैं फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि लेट फ्रैक्शन बी x and y, where x is numerator and y is denominator. फर्स्ट केस क्या है, if 2 is added to numerator and denominator, चलिए ये है numerator, इसमें 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11 की इक्वेशन 1। सेकेंड, इफ 3 इज एडेड, अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एंड एज वेल एज डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। ठीक है, इक्वेशन 2 कह देते हैं इसे। अब इसे आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस को लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेते हैं 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, ऐसे ही पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इसे लिखेंगे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 मीन्स -4। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये है इक्वेशन नंबर 3। सेम प्रोसीजर करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो लिखते हैं, देखिए 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3 इन 6x प्लस 6 3 is 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 is 15। ओके, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 मीन्स -3। 6x माइनस 5y इज -3, इक्वेशन नंबर 4। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 4, किसी भी इक्वेशन से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 से लेते हैं, x का ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, सो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में 11। ये इक्वेशन नंबर 5 दे दी मैंने। ठीक है, तब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ये स्टेटमेंट लिखना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 4 6 x की जगह लिखेंगे -4 प्लस 9y अपॉन में 11 माइनस 5y लिखेंगे, 5y इज इक्वल टू -3 लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 11 5 ज़ा 55 है और 11 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 9 ज़ा 54y, 11 5 ज़ा 55y इज इक्वल टू -33। सो -y इज इक्वल टू -9, so y is equal to 9. Okay, now put y is equal to 9 into equation number 5। ये है 5, so यहाँ से हमें x मिल जाएगा, x इज -4 प्लस 9 इंटू y, 9 अपॉन में 11, इट मीन्स -4 प्लस 81 अपॉन में 11, इट मीन्स 77 अपॉन में 11 मीन्स x इज इक्वल टू 7। सो x क्या माना है हमने, न्यूमरेटर, सो द फ्रैक्शन वुड बी, न्यूमरेटर में है x 7 और डिनोमिनेटर में है y तो 9, तो दिस इज आवर फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 6। क्वेश्चन है हमारे सामने 5 years hence मतलब 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अपने बच्चे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा कब? आने वाले 5 साल के बाद। ठीक है, 5 years ago मतलब पहले, बीत गया जो, तो 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज, जेकब की एज 7 times ऑफ हिज सन, अपने बच्चे की उम्र की 7 गुना थी। तो उसकी प्रेजेंट एज बताइए। इसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अज्यूम दैट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x years and son be y years। ओके, फर्स्ट केस पे चलते हैं। 5 year hence, तो 5 year hence मीन्स आगे, जब 5 साल आगे जाएंगे तो जेकब की जो आज की उम्र है उसमें 5 साल जुड़ जाएंगे। तो जेकब की आज की उम्र है x, इसमें 5 साल जुड़ेंगे। तो जब 5 साल इसमें जुड़ेंगे, ठीक है, तो 5 साल उसके बेटे की उम्र में भी जुड़ेंगे, एज में भी जुड़ेंगे, तो y + 5 भी हो जाएगा। बट कंडीशन और क्या है? तो जेकब्स एज विल बी 3 times, क्या हो जाएगी? 3 times किसके? उसके सन की एज के। तो उसकी सन की एज भी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y + 5। तो इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं 5 years ago, 5 साल पहले। तो जेकब की एज 5 साल ago, 5 years ago, 5 years ago, तो 5 साल पहले। आज की एज से 5 साल माइनस कर दीजिए। तो जेकब की जो एज है वो उसकी चाइल्ड की एज की 7 times होगी। तो चाइल्ड की एज आज कितनी है? y years। 5 साल पहले कितनी रही होगी? तो y - 5 years। तो ये इक्वेशन नंबर 2। चलिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो x + 5 = 3y + 15, इट मीन्स x - 3y = 10। दिस इज इक्वेशन 3। एंड नाउ दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x - 5 = 7, y - 35। 7 5s are 35, so it means x - 7y = -35 + 5 means x - 7y = -30. Equation number 4. Now from equation third we get x = 10 + 3y। 10 + 3y, इधर जाएगा 3y होगा। Now substituting x in equation number 4। 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए देखते हैं। x की जगह रखेंगे 10 + 3y - 7y = -30। चलिए देखते हैं। तो ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 40। तो ये 3y और इधर -7y, तो मतलब -4y = -40। सो y = 10 years। y किसकी एज है? y सन की एज है। तो सन एज is 10 years। So father's age means Jacob's age कहाँ से निकालेंगे? इक्वेशन नंबर दिस 5 से। तो देखिएगा x = 10 + 3 × 10। x = 10 + 30 means 40 years। किसकी एज है? जेकब्स। ठीक, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6
ओवर होता है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच।